नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। समान तिराहा के ऊपर का ये फ्लाईओवर का एरिया है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं। कैमरा पर्सन से कहूँगा पीछे दिखाएं। पूरे फ्लाईओवर में जाम लगा हुआ है। स्थिति ये इसलिए निर्मित हो रही है क्योंकि नीचे सीवर का काम चल रहा है और ये काम कितने महीने, कितने साल या कितने दशक लग जाएंगे ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। लगातार सीवर प्रोजेक्ट को लेकर सवाल खड़े होते रहे। जब विपक्ष में थी कांग्रेस नगर निगम में, तब भी ये मांग उठती रही कि सीवर का प्रोजेक्ट फेल हुआ। उसके बाद कंपनी बदली गई। कंपनी बदलने के बाद भी स्थिति जस की तस है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा नीचे दिखाएं। नीचे ये अलग अलग जगह गड्ढे खुदे हुए हैं। कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। गड्ढे खोद दिए गए हैं। कोई कहीं से अनियंत्रित गाड़ी अगर आए तो गाड़ी उसमें चली जाए, कोई मतलब नहीं। ना निगम से मतलब है, ना प्रशासन से मतलब है। ये पूरे चैम्बर खुले हुए। ये जाम जो खुला है वो आप देख लीजिए, लेकिन फ्लाईओवर के ऊपर इतनी ज़्यादा संख्या में गाड़ियां खड़ी हो जा रही हैं। डेली ये जाम लग रहा है। कौन वहाँ पर जिम्मेदार यातायात का है, कोई नहीं दिखता। जो प्राइवेट कंपनी काम कर रही है उसी के लोग दिख जाएंगे जो ट्रैफिक को सुधारने की कवायद करते हैं। अभी जैसे ही जाम खुला, ये जाम कहाँ से लगा हुआ है? होटल लैंडमार्क के आगे से लेकर ये फ्लाईओवर तक ये पूरा जाम लगा हुआ है। आप तस्वीरें दिखाइए। जैसे ही जाम खुला वैसे ही तमाम गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ने लगी क्योंकि जाम में फंसे हुए थे लोग। नीचे सीवर का काम, सीवर के गड्ढे खुदे पड़े हैं। कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। आप समझिए कि इस समस्या से रीवा लगातार जूझ रहा है। और ये सीवर का प्रोजेक्ट जब दूसरी कंपनी को, देखिए फिर से जाम लग गया है। एक लेन को ही दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि यहाँ से गाड़ियाँ जाएं और गाड़ियाँ एक लंबी कतार 50-100 गाड़ियों की कतार खड़ी हो जाती है। उसके बाद किसी तरह ट्रैफिक एक साइड का खुलता है। जैसे ही खुलता है तेजी से वाहन यहाँ से निकलने शुरू हो जाते हैं। प्रशासन को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आम लोगों को भी फर्क नहीं पड़ता होगा क्योंकि इतने सालों से सीवर का वो प्रोजेक्ट लोग देख रहे हैं और अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। परिस्थितियां ये हैं कि जिस सीवर प्रोजेक्ट को लेकर ये दावे किए जा रहे थे कि ये प्रोजेक्ट रीवा के विकास में एक बड़ी चीज़ें जुड़ जाएंगी, बड़ी कड़ी जुड़ेंगी, लेकिन हालत जस की तस है। 2016-17 में जब काम शुरू हुआ तब से ये स्थितियां थी। उसके बाद कहा गया कि ये सुधार होगा, नई कंपनी को दिया। उनकी जो वहाँ पे जो पैसा वेस्ट हुआ उसका छोड़ दीजिए। गड्ढे आधे खुले छोड़ के चले गए, पूरे पैच वर्क नहीं किया, सड़कें टूटी। अब ये सीवर का काम जब से ये फ्लाईओवर तैयार हुआ, उसके बाद जब नई कंपनी ने शुरू किया, नीचे की सड़क बनी, सड़क तोड़ी गई और लगातार यही चल रहा है। जूम करके दिखाइए। ये हालत शहर की कर दी है। कौन जिम्मेदार है? नगर निगम कुछ बोल नहीं रहा है। मंत्री को बोलना चाहिए। यहाँ से मंत्री हैं, स्थानीय विधायक। इस प्रोजेक्ट को लेकर क्यों सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं? क्यों नहीं कहा जा रहा? कहाँ है निगम का प्रशासन? महापौर कहाँ है? उनको भी बोलना चाहिए। एम्बुलेंस फंसी हुई है उसमें, आपको आवाज भी सुनाई देगी। अभी एम्बुलेंस यहीं पर, आप कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, हमारे कैमरा पर्सन ने रिकॉर्ड किया है। एम्बुलेंस फंस रही है, गाड़ियां फंस रही है, कोई ट्रैफिक का आदमी वहां पर नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था रीवा की कैसी है ये किसी से छुपा नहीं है। फिर से जाम लगा और उसके बाद लोग 100 से ज़्यादा गाड़ियां फंसी हुई हैं। फ्लाईओवर में इतनी गाड़ियों का ट्रैफिक खड़ा हो रहा है। याद करिए कुछ दिन पहले कुंभ मेला, वैसी ही परिस्थिति लग रही है मुझे। और बार बार इस बात को लेकर लोग, विरोध तो लोगों ने नहीं दर्ज कराया, नहीं, इस तरह की स्थिति नहीं निर्मित होती। ये पूरा नीचे का इलाका है जहाँ पर ट्रैफिक कम है। हालांकि यहाँ भी ट्रैफिक पर्याप्त हो जाता है जिनको नीचे से आना है। सीवर का पूरा प्रोजेक्ट यहीं पे गड्ढे खुदे हुए हैं, बड़े बड़े चैम्बर्स खुदे हुए हैं। ये जो पूरा एरिया है जो जाम हो रहा है, जैसे ही ट्रैफिक खुलता है बड़ी रफ्तार में गाड़ियां निकलती हैं और ये साइड पूरा सिरमौर चौराहे की ओर चला जाता है जहां से ये वाहन आ रहे हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इस समय। फिर से जाम लग गया है। मैं फिर से कहूँगा दिखाते रहें लगातार। ये तस्वीर रीवा के जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो नगर निगम के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, सबको दिखना चाहिए। ये बदहाल स्थिति अगर आपको नहीं दिख रही है तो वाकई सोचने वाली बात है कि फिर आप क्या देख रहे हैं। और इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार प्रशासन है। जिस कंपनी को काम करना है, क्या समय सीमा तय की गई है, सीवर के प्रोजेक्ट में शहरों की क्या दुर्दशा हुई है, ये किसी से छुपा नहीं है। रीवा में भी लगातार मांग उठ रही थी कि इस कंपनी को, पहली वाली कंपनी को टर्मिनेट किया जाए। उसे टर्मिनेट किया गया, दूसरी कंपनी आई और पैच वर्क कैसा चल रहा, अंदर कॉलोनी के रोड्स कैसे हो रहे हैं। अब तक सीवर का ये प्रोजेक्ट रीवा के लिए वाकई सरदर्द बन चुका है। ट्रैफिक व्यवस्था की हालत देखिए, ना कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है।
बस लोग किसी तरह संघर्ष करके उस रास्ते को पार करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।